और वहीं सिद्दीपेट के टीआरएस लीडर सुल्तान आरिफ इकबाल ने इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही टीआरएस का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का तर्जुमान भी बनाया है, साथ ही इंतखाबी कमेटी का कन्वीनर भी नामजद किया है। और चलिए नाजरीन, हम सीधे बात करेंगे सुल्तान आरिफ इकबाल साहब से। सुल्तान साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं हम अपने बुलेटिन में आपका। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, कांग्रेस क्यों? तो नाजरीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं सिद्दीपेट के टीआरएस लीडर सुल्तान आरिफ इकबाल, जिन्होंने इलेक्शन से ठीक पहले कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और कांग्रेस ने भी उन्हें मायूस नहीं किया है। कांग्रेस ने उन्हें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का तर्जुमान और इंतखाबी कमेटी का कन्वीनर भी नामजद किया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो अपनी लिस्ट जारी की है उसके ताल्लुक से लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करेंगे सुल्तान आरिफ इकबाल साहब से। सुल्तान साहब, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, लिस्ट जारी हो गई है, कई अहम नाम इसमें शामिल हैं, कांग्रेस क्यों? तो नाज़रीन, आपको बताया कि सिद्दीपेट के टीआरएस लीडर सुल्तान आरिफ इकबाल ने इलेक्शन से ठीक पहले टीआरएस का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है और कांग्रेस ने भी उन्हें मायूस नहीं किया, बल्कि उन्हें माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का तर्जुमान बनाया है, साथ ही साथ इंतखाबी कमेटी का कन्वीनर भी नामजद किया है। तो तेलंगाना कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है और काफी इसमें तगदो की गई और उसके बाद 65 उम्मीदवारों पर मुश्तमिल ये लिस्ट जारी की गई। चलिए एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश करेंगे सुल्तान आरिफ इकबाल साहब से। सुल्तान साहब, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, कांग्रेस क्यों? आदाब। पहले तो कांग्रेस ही क्यों, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने जो है ना मुसलमानों के साथ इंसाफ किया है और जो यूपीए की गवर्नमेंट थी 10 साल, उसमें भी मुसलमानों के साथ कई चीजें माशाल्लाह अच्छे से इक़दाम किए हैं। इसलिए जो 4 साल 3 महीने जो टीआरएस के गुजरे हैं उसमें मुसलमानों के साथ, खासतौर से माइनॉरिटी के साथ बहुत नाइंसाफी की गई। इसलिए जी कांग्रेस की बार कांग्रेस। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लिस्ट जो है वो जारी की है कांग्रेस ने, उसमें अक़लियतों को कितनी नुमाइंदगी? अब जो लिस्ट आई है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह 4 कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि वो 4 के 4 भी माशाल्लाह जीतने वाले कैंडिडेट है। हमने खाली खानापुरी के लिए नहीं दिए, आवाम को भी पता है, माइनॉरिटीज को भी पता है, जितने भी कैंडिडेट दिए हैं उसमें से माशाल्लाह हमारे शब्बीर भाई तो हैं, गौस साहब है जीतने वाले कैंडिडेट, और हमारे चंदनगुटे से ईसा मिस्त्री और फिरोज खान साहब बहुत ही जबरदस्त कैंडिडेट है माशाल्लाह। 4 भी सीट हमने जीतने वाले कैंडिडेट और खानापुरी के लिए नहीं दिया है। जी जी। जैसा कि टीआरएस पार्टी ने खानापुरी के लिए 1 सीट दी है हैदराबाद से जी, और इंशाल्लाह ये महाकुटुंबी में भी 1 कैंडिडेट अभी ऑलरेडी डिक्लेयर हुए, मुजफ्फर साहब, वो भी माशाल्लाह जीतने वाले कैंडिडेट है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी आने वाली लिस्ट में भी इंशाल्लाह कुछ नाम हो सकते हैं इंशाल्लाह। जी, तो बहुत खुशाइन बात है कि जीत की पूरी उम्मीद है, लेकिन यहाँ हमारी ये बातचीत अधूरी रहेगी अगर हम रिजर्वेशन का जिक्र ना करें, क्योंकि रिजर्वेशन के नाम पर लगातार धोखा ही खाया है। नहीं, देखिए, रिजर्वेशन 12% रिजर्वेशन, मैं खुद उस पार्टी में रह चुका हूँ टीआरएस में। 12% रिजर्वेशन जब बोला गया तो वो टीआरएस पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा, टीआरएस पार्टी ने कहा, और वो फेलुअर था, वो सबको पता था, एक ब्लंडर है, उसके बावजूद भी उसको रिपीट किया गया। आप मेरी एक तकरीर भी निकाल के देख लेंगे, टाइम मैं टीआरएस पार्टी में ये नहीं बोला कि हम 12% है, क्योंकि वो झूठ था, वो हमको पता था कि नहीं बोलना चाहिए, वो झूठ बोला गया कौम से। और रही बात अल्हम्दुलिल्लाह राजशेखर रेड्डी साहब के जमाने में 5% दिया गया है, वो कोर्ट की तरफ से 4% हुआ। हमने अपने मैनिफेस्टो में अभी भी रखा है कि भाई हम जो भी रिजर्वेशन पे इंसाफ होगा मुसलमानों के साथ बराबर करेंगे, और हमने मैनिफेस्टो में कई ऐसे नुकात भी रखे हैं और
जो चीज लीगली होंगी वो चीज बराबर रिजर्वेशन में मिलेगी मुसलमान को, और हम उस पर झूठ नहीं बोलेंगे जी, हम करके दिखाएंगे, हमारा साबिका रिकॉर्ड है जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नाजरीन तक अपनी बात जो है इतनी साफगोई से रखने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ कांग्रेस का हाथ थाम चुके सुल्तान आरिफ इकबाल साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रिजर्वेशन के मुद्दे पर भी आगे बातचीत की जाएगी। आपको बता दें कि सिद्दीपेट से पहले ये टीआरएस के उम्मीदवार थे और अभी इन्होंने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। लगातार जो इलेक्शन तेलंगाना में होने वाला है उससे रिलेटेड अपडेट जो है वो हम आपको देते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। सीपीआई ने अजीम इत्तेहाद के साथ ही इंतखाबात में शिरकत करने का फैसला कर लिया है। तेलंगाना सीपीआई के सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी ने बताया कि अजीम इत्तेहाद का मकसद टीआरएस हुकूमत का खात्मा करना है। सीपीआई को नशिस्तों की तकसीम के मामले पर एतराज जरूर है, लेकिन पार्टी ने अजीम इत्तेहाद का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया है। లేకుంటే ఏ రకమైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నా మేము ఏదైనా అంగీకరించి ఇవాళ ఈ ఏర్పాటు చేసేట్లో ప్రధాన పాత్ర సిపిఐ కూటమి ప్రధాన భాగస్వామి, అంటే ప్రధానంగా మొట్టమొదటి ఏర్పాటు చేసిన సిపిఐ కాబట్టి దాన్ని మరింత పెద్దన్న పాత్ర వహించి ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేటువంటిదే మా రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూడా నిర్ణయించింది. ఆ వైపున మా కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఈ సీట్ల సర్దుబాటు సంబంధించి కూడా ఒక అవగాహన ఇప్పటిదాకా వచ్చింది. మాకు 3 సీట్లు వదిలిపెట్టడానికి వారు చెప్పారు. పుత్యా గారు చెప్పినారు, ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు చెప్పినారు. అయితే దీనికి సంబంధించి ఇంకా మేము నల్లగొండ సీట్లు కావాలని, ఏదో ఒక సీట్ కావాలని అడుగుతున్నాం కాబట్టి అది కొంత ఆలస్యం జరుగుతూ ఉంది. ఈ కూటమి గెలవాలనేటువంటి ఆకాంక్ష వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అంటే ప్రజల్లో ఒక విస్తృతమైనటువంటి ప్రచారం పోయి కూటమి గెలవాలనేటువంటి ఆకాంక్షలు పెరిగినాయి. అందుకని ఆశావాహుల సంఖ్య కూడా పెరిగి సమస్యలు ఉత్పత్తం అవుతున్నాయి. అందుకని వీటి సమస్య సామరస్యపూర్వకంగానే పరిష్కారం చేసుకుంటామని చెప్పి తెలియపరుస్తాం.